तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग पीपी बॉन्ड्स इन P4 ईच। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि परसेंट ऑफ पी कैरेक्टर ऑर्बिटल्स जिनमें कि पीपी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, P4 में। P4 मतलब जो हमारा वाइट फॉस्फोरस होता है, इस पे जो परसेंट ऑफ पी कैरेक्टर हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम P4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है। इसका अगर हम लेविस स्ट्रक्चर देखें तो ये एक फॉस्फोरस क्या होता है, 3 फॉस्फोरस से बॉन्डेड होता है। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से बॉन्डेड होता है। हमारे पास ये 3 फॉस्फोरस जो है, मतलब 4 फॉस्फोरस 3D में अरेंज होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, एक एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर ये इसका जो वाइट फॉस्फोरस है, इसका ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसका जो लेविस स्ट्रक्चर होगा उसमें हम देखें अगर, तो यहाँ पे फॉस्फोरस पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फॉस्फोरस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, हर फॉस्फोरस ने 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। ठीक है, 3 फॉस्फोरस के साथ दूसरे फॉस्फोरस के साथ। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, फिर भी इनके पास क्या बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जाएंगे इनके लोन पेयर में। तो सारे फॉस्फोरस के पास क्या होगा, एक एक लोन पेयर होगा और 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका हम सारे फॉस्फोरस का इसका स्टेरिक नंबर देखें तो इनका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स टू दैट एटम। ठीक है, तो एक एटम में नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, एक अगर इस फॉस्फोरस को माने जिसमें बॉन्डेड एटम्स है 1 2 और 3, तो 3 बॉन्डेड एटम्स, और इस पे लोन पेयर कितने हैं, एक। तो हमारे जो सारे का फॉस्फोरस का स्टेरिक नंबर हो गया हमारा 4, और इसका स्टेरिक नंबर 4 है, मतलब कि इसकी जियोमेट्री क्या होगी, इसकी जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और इसके जो सारे जो फॉस्फोरस है यहाँ पे सारे का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इनका अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कि इसमें जो p कैरेक्टर हर फॉस्फोरस में यहाँ पे कितने होंगे, तो यहाँ से हमारे इसका यहाँ पे p कितने हैं, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है हमारे पास 4। ठीक है, एक s और 3 p, मतलब कि 3/4 क्या है हमारा, इसका रेशियो होगा। ठीक है, और इसमें अगर हमें परसेंट पी कैरेक्टर निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली 100 से इंटू करेंगे, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 75%। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, 75% पी कैरेक्टर होंगे हमारे ऑर्बिटल्स में। हेलो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय O3। ओजोन तो बहुत एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट यहाँ पे ये कौन सा फ्लोइंग हमारे पास कंपाउंड है जिसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में बता दूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप जानते होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट OS इन कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशनल मेटल इन कंपाउंड्स, देन इट कांट बी ऑक्सीडाइज्ड। तो वो क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं। तो मान लीजिए आपकी हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां तक पहुंच गए, तो उसके आगे आप हो ही नहीं सकते, इट कांट बी ऑक्सीडाइज, चाहे आप कितना भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों ना ला दें। तो आप देखिए कौन सा सबसे हाईएस्ट दिखा रहा है, तो यहाँ KI पे आप निकालोगे तो यहाँ पे कौन सा आपका मिल रहा है, कोई है, आयोडीन पे माइनस है, FeSO4, यहाँ भी क्या है, फ्लोरीन, सॉरी आयरन
SOF4 यहाँ पे 2 माइनस और यहाँ पे +2, बट ये बढ़ सकता है, +3 भी दिखाता है, ठीक है ना, बट ये करा नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, बट यहाँ देखो KMnO4 ये +7 आएगा क्योंकि ये 1 और -8 +7, और ये देखिए ये कितना आ जाएगा 2 प्लस इसका नहीं पता x, इसका -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। हम 0 क्यों लिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर हमारा क्या न्यूट्रल है, इस से हम लोग निकालते हैं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +6, बट मैग्नीशियम का हाईएस्ट कब होता है +7 पे, तो +7 ये हाईएस्ट पे पहुंच गया, इट रिचेज एट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट रिचेज एट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया सी। अब इसको आप कोई भी ऑक्सीडाइज एजेंट से रिएक्शंस कराओगे तो ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखना था। थैंक यू। क्वेश्चन गिवन है विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन PbO2 इज ट्रीटेड विद कॉन्क HNO3, ठीक है, एक रिएक्शन गिवन है कि जब PbO2 को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व, तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। PbO2 जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी, तो अगर आप PbO2 को देखें तो PbO2 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है, ठीक है। हमें पता है Pb जो होती है वो +2 में सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, +4 में वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, तो Pb हमेशा क्या कोशिश करेगी, वो स्टेबिलिटी की ओर जाए, यानी +2 की ओर जाए, तो +2 की ओर जाना इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटना, इसका मतलब इसका खुद का रिडक्शन होना, इसका मतलब ये स्वयं एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PbO2। PbO2 बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमेशा +2 की ओर जाने की कोशिश करता है, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को देखता है तो ये तुरंत रिएक्ट करने लग जाता है और O2 गैस लिबरेट करता है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस हाफ O2, अगर आप चाहे तो बैलेंस कर ले 2HNO3। सिमिलरली अगर आप इसको HCl के साथ भी रिएक्ट करा दोगे तब भी ये क्या होगा, PbCl2 बना देगा प्लस वाटर और Cl2 रिलीज करेगा, ठीक है। अब देखो तो PbO2 में क्या होता है कि Pb +4 ऑक्सीडेशन में स्टेट में होता है, तो ये हमेशा चाहेगा कि मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर जाऊं, तो ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस निकाल देता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, O2 गैस, आंसर बी इज करेक्ट। The question given here is a pale blue liquid is obtained by equivalent mixture of two gases at -30 degrees centigrade. So let's solve this given question here. For solving this question, we can see the pale blue liquid out of these oxides of nitrogen is N2O3, and N2O3 is in liquid form and it is a pale blue colored, okay, a pale blue colored liquid, okay. How we can obtain the N2O3? What is the process of preparation of N2O3? Let's see. When the NO is mixed with NO2, okay, at -30 degrees centigrade, then what happens, then equimolar concentrations of NO and NO2 combine together and gives us N2O3, which is a pale blue liquid, okay. So this is the answer of our question, that is option B is the correct answer here, because at -30 degrees centigrade we can obtain the N2O3, which is pale blue colored liquid. Now let's draw the structure of the N2O3 here. It can be drawn like this, that is two nitrogen atoms are bonded by single bond, then they are forming double bond with each oxygen atom. Then this nitrogen is combined with one more oxygen atom which is carrying a negative charge, and a positive charge is present over this. So this is the structure of N2O3 molecule here, okay. So we can say option B is the correct answer. So hello my dear student, welcome to the doubt answer. My question is, which is the most thermodynamically stable allotropic form of phosphorus? Okay, so which one is the most thermodynamically stable allotropic form of phosphorus? Okay, we have given the option. Let's see. So as we know that, so for thermodynamically
for thermodynamically stable means, so for stable means it is least reactive. Okay, means it is least reactive. Okay, so it is least reactive. So see, there is option red, white, black and yellow. So my dear, so black phosphorus, which one is the black phosphorus? Black phosphorus is the least reactive because in this there is a orthorhombic structure. Their structure is orthorhombic. Okay, so their structure is orthorhombic. Okay, whose angular strain is least. So orthorhombic structure whose least angular strain is possible. Okay, so least angular strain is possible. So there is it's orthorhombic structure, black phosphorus, that is least angular strain is possible, therefore it will be least reactive and more stable. Okay, so as compared to that of the white, red and yellow. Okay, so in this way you can explain that it is thermodynamically stable means less reactive. So black phosphorus as compared to this one is the thermodynamically stable and less reactive. So option 3 is the correct answer of this question. Thank you.